शाहदौला के चूहे। ये इस्तिलाह उन मखसूस बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो शाहदौला के मज़ार पर पाए जाते हैं। ये मज़ार गुजरात पाकिस्तान में वाक़या है। शाहदौला के चूहों पर मुख्तलिफ कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन बच्चों के सरों पर लोहे की टोपी पहना दी जाती थी जो 10-15 साल बाद उतारी जाती थी, और कुछ कहते हैं कि ये बच्चे पैदाइशी तौर पर छोटे सर वाले होते हैं। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसके ऊपर अंग्रेज़ फ़िलासफ़र्स ने भी तहकीक की। तो इस मसले को समझने के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखेंगे। 16वीं सदी ईस्वी के आखिर में अकबर बादशाह के दौरे खिलाफत में दौले शाह नाम के एक नेक और बरगज़ीदा बुजुर्ग गुजरात के नज़दीक क़याम पजीर हुए। दौले शाह सहरवर्दी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते थे। इन्हें परिंदे और जानवर बहुत पसंद थे। एक हकायत के मुताबिक कई बार वो अपने पसंदीदा जानवरों के सर पर एक मिट्टी की टोपी रख देते थे और इनके सरों को मुकम्मल ढांप कर रखते थे। इनका आस्ताना आम लोगों के लिए हर वक्त खुला रहता था। 5 औरतें इनसे दुआ करवाने के लिए दूर दराज इलाकों से हाजिर होती थीं। रिवायत है कि दौले शाह की दुआ से वो अक्सर साहिब औलाद हो जाती थीं। बेशतर वालिदैन पहले बच्चे को इस आस्ताने के लिए वक्फ कर देते थे। हकायत की रूह से अगर वालिदैन इस बच्चे को दौले शाह के मज़ार पर वक्फ नहीं करते थे तो इनकी होने वाली सारी औलाद हमेशा छोटे सर वाली ही पैदा होती थी। रिवायत यहाँ तक मौजूद है कि अगर बच्चे को इस आस्ताना पर नहीं लाया जाता था तो वो बड़ा होकर खुद ब खुद यहाँ पहुँच जाया करता था। ये बच्चे मुख्तलिफ इलाकों में भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। इन तमाम पहलुओं पर संजीदा तहकीक सिर्फ बरतानवी डॉक्टरों और साइंसदानों ने की है। इसके अलावा चंद बरतानवी अफसरान जो गुजरात में तैनात रहे, उन्होंने भी इन बच्चों का बगौर मुशाहिदा किया और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मुरतब की। इंडियन और पाकिस्तान दानिश्वर इस जानिब बहुत कम मुतवज्जह हुए और इनका बतौर मुहक्किक एक मामले में तज्जिया तकरीबन ना होने के बराबर है। कर्नल क्लॉड मार्टिन 1839 में इस दरबार पर पहुंचा। इसने चंद ख़वातीन को अपने बच्चों को दरबार के लिए वक्फ करते हुए भी देखा। उसके मुताबिक ये रस्म बहुत पहले से चली आ रही थी, ताहम बच्चों की जिस्मानी हालत के मुतालिक इसने लिखने से गुरेज किया। 1866 में डॉक्टर जॉनस्टन दौले शाह के दरबार पर आया। उसको वहाँ 9 बच्चे मिले। इन बच्चों की उम्रें 10 और 19 बरस के दरमियान थीं। इन तमाम बच्चों के सर बहुत छोटे थे और वो दौले शाह के चूहे कहलाते थे। डॉक्टर जॉनस्टन वो पहला साइंसदान था जिसने बताया कि इन तमाम बच्चों के सरों को फौलादी खोद या किसी और मैकेनिकल तरीके से छोटा किया गया है। 1879 में रिवॉर्ड कॉर्निक ने इस दरबार पर तहकीक की। इसने लिखा कि हर साल तकरीबन 2 से 3 बच्चों को दरबार के लिए वक्फ कर दिया जाता है। इसने मासूम बच्चों को चूहा बनाने के मुतालिक लिखा कि इन बच्चों के सरों को मैकेनिकल तरीके से छोटा किया जाता है और उसमें मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए जाते हैं। मिट्टी की हड्डियाँ या धात से बने हुए खुद इन बच्चों को चूहों में तब्दील कर देते हैं। फ्लोरा एंड स्टील ने 1886 में इन बदकिस्मत बच्चों के मुतालिक लिखा कि दरबार पर ये बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद होते थे और इनमें किसी का सर छोटा नहीं था, मगर मकामी लोगों ने चंद गिरोह इन तंदुरुस्त बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में फरोख्त कर देते थे और इनकी जगह छोटे सर वाले बच्चे ले आते थे। अक्सर वालिदैन अपने माजूर बच्चों को इन गिरोहों के हवाले कर देते थे क्योंकि ये बच्चे इनके लिए मुकम्मल बोझ थे। कैप्टन इवंस ने 1902 में इस दरबार पर भरपूर तहकीक की। इस वक्त तक ये बच्चे 600 के करीब हो चुके थे। इसने बच्चों के सरों को ज़बरदस्ती छोटा करने की थ्योरी को तस्लीम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसके बकौल ये एक बीमारी थी और इस तरह के बच्चे शाहदौला के मज़ार के अलावा पूरे हिंदुस्तान में पाए जाते थे। इसने लिखा कि इस तरह के बच्चे माइक्रोसेफेलिक कहलाते हैं, जिसका मतलब है छोटे सर वाले, और ये बच्चे इसने बरतानिया में भी देखे हैं। इसके नज़दीक दौले शाह का मज़ार इस मोहलिक बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए एक समाजी पनाहगाह है, मगर इसने इन बच्चों के साथ नारवा सलूक के मुतालिक बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। इसने बयान किया कि जो फ़कीर इन बच्चों को लेकर भीख मांगने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ले जाते हैं, इनका रवैया इन बच्चों के साथ इंतहाई नाज़ेबा और गैर इंसानी है। 1902 में कई बच्चों को तो सालाना 17 से 20 रुपए के अवज़ किराए पर भी दिया जाता था।
1969 में महकमा औकाफ ने इस दरबार को अपनी तहवील में ले लिया और चूहे बनाने के काम को कानूनी तौर पर बंद कर दिया। इसके बावजूद ये अमल आज भी जारी है और आज भी 10,000 से ज़ायद बच्चे इस मज़ार पर रहते हैं, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक गुजरात से है। अब सोचने की बात यह है कि ऐसी दरबार जो पाकिस्तान के महकमा औकाफ के अंडर आती है, वहाँ पे ऐसा गैर कानूनी काम बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और ऐसे कौन से वालिदैन होंगे जो अपनी औलाद को किसी जगह वक्फ कर दें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।